बगदाद के पुराने शहर की फिजा कुछ और ही थी। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, लकड़ी के दरवाजे और छज्जों पर लटकते पुराने लालटेन। शाम होते ही जब दियों की लौ जलती तो पूरा शहर किसी ख्वाब की तरह चमक उठता। इन गलियों में ऊंटों की टापें, बच्चों की खिलखिलाहट और दुकानदारों की आवाजें गूंजतीं। इसी शहर में रहता था एक मशहूर ताजिर, अब्दुल रहीम। लोग उसे सच्चा ताजिर कहते थे। वजह साफ थी, वो नाप तौल में कभी कमी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता और गरीबों की मदद करता। उसकी दुकान बड़ी न थी, मगर हमेशा ग्राहकों से भरी रहती। मसालों की खुशबू, कपड़ों की खनक और ग्राहकों की आवाजें सब मिलकर उसकी दुकान को रौनक से भर देती। एक रोज जब अब्दुल रहीम दुकान से वापस अपने घर की तरफ जा रहा था तो शहर के दो ठग, करीम और बशीर, उस पर नजर रखे हुए थे। दोनों कई दिनों से उसके पीछे लगे थे। करीम ने फुसफुसाकर कहा, बशीर, यही है वो ताजिर। इसके पास रोज सोने चांदी के सिक्के आते हैं। अगर हम इसे अपने जाल में फंसा लें तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। बशीर ने ठंडी सांस भरते हुए जवाब दिया, हां, मगर ध्यान रहे, यह कोई आम शख्स नहीं। यह शहर का सबसे ईमानदार और समझदार आदमी है। अगर हमने जरा सी भी गलती की तो पकड़ में आ जाएंगे। करीम चालाकी से मुस्कुराया और बोला, तो फिर गलती की जगह नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसी चाल चलनी होगी कि ताजिर को शक भी ना हो और उसका माल भी हमारे हाथ आ जाए। दोनों देर तक बैठकर बातें करते रहे। उनके दिमाग में तरह तरह की योजनाएं घूमती रहीं। कभी झूठी दोस्ती का नाटक, कभी किसी मुसीबत का बहाना, कभी नकली सौदे की पेशकश। उस रात नीम के दरख्त की छांव तले जब हवा पत्तियों को हिलाती रही तो दोनों ठगों ने अपनी पहली योजना तय कर डाली। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें जब बगदाद की गलियों पर बिखरीं तो बाजार धीरे धीरे गुलजार होने लगा। दुकानदार अपने शटर खोल रहे थे। मसाले की दुकानों से खुशबू उठ रही थी। ऊंटों और गधों की घंटियां गूंज रही थीं। अब्दुल रहीम हमेशा की तरह अपनी दुकान खोलकर बैठ गया। तभी दो अजनबी चेहरे उसकी दुकान के सामने आए। ये और कोई नहीं, करीम और बशीर थे, जिन्होंने अपने आप को बदल लिया था। दोनों ने अच्छे कपड़े पहने थे और ऐसे दिख रहे थे जैसे किसी दूर शहर के अमीर सौदागर हों। करीम ने मुस्कुराकर कहा, सलाम अलैकुम ए ताजिर साहब, हम दूर से आए हैं। हमें आपके बारे में बहुत सुना है। कहते हैं कि आप बगदाद के सबसे सच्चे ताजिर हैं। इसलिए हम अपना माल सिर्फ आपसे बेचने और खरीदने आए हैं। अब्दुल रहीम ने सर झुकाकर जवाब दिया, वलैकुम सलाम। खुशी हुई ये सुनकर कि लोग अब भी सच्चाई को याद रखते हैं। आइए बैठिए, बताइए क्या खरीदना या बेचना चाहते हैं। बशीर ने अपनी आंखें चमकाईं और बोला, हमारे पास एक अनमोल चीज है, लेकिन हम किसी पर भरोसा नहीं करते। बस आपकी ईमानदारी सुनकर यहां आए हैं। अब्दुल रहीम ने सीधा जवाब दिया, भाई, ईमानदारी वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। जो चीज आपके पास है दिखाइए। अल्लाह गवाह है, मैं नापतौल और सौदे में कभी धूर्तता नहीं करता। करीम और बशीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में चालाकी की चमक थी। करीम ने जेब से एक छोटी डिबिया निकाली और खोली। उसके अंदर कुछ चमकदार पत्थर थे। उसने बड़े गर्व से कहा, ये देखिए, ये कीमती हीरे हैं, दूर मुल्क से लाए हैं। अब्दुल रहीम ने ध्यान से पत्थर देखे।
वो असल में सस्ते कांच के टुकड़े थे, मगर बहुत सफाई से तराशे गए थे। दूर से देखने पर असली हीरे लगते थे। अब्दुल रहीम ने उन्हें हाथ में लेकर धूप की रोशनी में देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, अल्लाह गवाह है, ये हीरे नहीं हैं, ये कांच के टुकड़े हैं, मगर बहुत खूबसूरती से बनाए गए हैं। करीम और बशीर चौंक गए। उन्हें उम्मीद थी कि ताजिर धोखा खा जाएगा। बशीर ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, वाह, लोग सच कहते थे कि आप बहुत समझदार हैं। हम तो मजाक कर रहे थे। असली माल तो हमारे पास है, लेकिन उसे यूं ही किसी को नहीं दिखाते। अब्दुल रहीम ने हंसते हुए कहा, ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे, मगर याद रखिए, सच्चा सौदा हमेशा टिकता है। झूठे सौदे की कोई उम्र नहीं होती। उस दिन करीम और बशीर अपनी पहली चाल में नाकाम रहे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। अगले दिन उन्होंने नया नाटक रचा। इस बार उन्होंने अपने आप को मुसाफिर के रूप में पेश किया। उन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहने, हाथ में लकड़ी की लाठी ली और अब्दुल रहीम की दुकान पर पहुंचे। करीम ने थकी हुई आवाज में कहा, ए ताजिर, हम बहुत दूर से आए हैं। सफर में सब कुछ लुट गया। अब सिर्फ यह एक थैली बची है, जिसमें कुछ सोने के सिक्के हैं। हमें डर है कि कहीं ये भी न छिन जाए। हमने सुना है कि आप ईमानदार हैं। क्या आप इसे हमारे लिए सुरक्षित रखेंगे? अब्दुल रहीम ने थैली ली, उसका वजन जांचा और कहा, भाई, इंसान इंसान के काम ना आए तो फिर किस काम का? आप निश्चिंत रहिए, आपकी अमानत मेरे पास सुरक्षित रहेगी। जब चाहें ले जाइए। करीम और बशीर ने राहत की सांस ली। वो दोनों दुकान से बाहर निकले और एक सुनसान जगह जाकर हंस पड़े। करीम बोला, देखा, ताजिर ने हमारी थैली रख ली। इसमें तो बस तांबे के सिक्के हैं, मगर वो सोच रहा है कि सोना है। जब हम असली चाल चलेंगे, तब इसका सारा माल हमारे हाथ आएगा। बशीर ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, हां, पहले भरोसा जीतना होगा। जब इसका यकीन हम पर पूरा हो जाएगा, तभी बड़ा दांव खेला जाएगा। दिन बीतते गए। अब्दुल रहीम ने दोनों को नेक मुसाफिर समझकर इज्जत दी। वो कभी उन्हें अपने घर बुलाता, कभी खाना खिलाता। शहर के लोग भी इन्हें बाहरी सौदागर समझने लगे। धीरे धीरे दोनों ठगों ने अब्दुल रहीम का भरोसा जीत लिया। एक शाम जब बाजार सुनसान हो चुका था और लोग अपने अपने घर लौट रहे थे, करीम ने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है। अब हम इसे अपनी असली चाल में फंसाएंगे। बशीर ने पूछा, कैसे? करीम ने चालाकी से मुस्कुराकर कहा, अगली बार हम इसे ऐसा माल दिखाएंगे जो देखने में बेशकीमती लगे, और फिर इसके सामने इतना बड़ा सौदा रखेंगे कि इसे इनकार करना मुश्किल हो जाए। रात गहरी हो चली थी। आसमान पर तारे चमक रहे थे और शहर की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं। मगर नीम की छांव तले बैठे वो दोनों ठग अपने लालच के जाल बुन रहे थे। दूसरे दिन बाजार हमेशा की तरह गुलजार था। लोग अपने अपने सौदों में व्यस्त थे। कोई ऊंट पर बोझ लाद रहा था, कोई अपने थैले से सिक्के गिन रहा था, तो कहीं बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। ऐसी रौनक के बीच अब्दुल रहीम अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। करीम और बशीर दूर से उसकी दुकान पर आए। इस बार दोनों ने अपने आप को एकदम अमीर सौदागर बना लिया था। रेशमी कपड़े, चमकते जूते और हाथों में कीमती अंगूठियां। देखने वाला कोई भी सोचता कि ये दोनों किसी बड़े काफिले के मालिक हैं। करीम ने दुकान में दाखिल होते ही आवाज लगाई, सलाम अलैकुम ताजिर साहब, हम फिर आपके पास आए हैं।
इस बार हमारे पास ऐसा माल है कि अगर आप चाहें तो बगदाद ही नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। अब्दुल रहीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम सलाम, बैठिए, देखिए अल्लाह ने क्या लिखा है। क्या माल लाए हैं आप? बशीर ने धीरे से एक डिब्बा खोला। उसमें चमकदार कपड़ा रखा था जो दूर से ऐसे लग रहा था जैसे उसमें सोने की तारें बुनी हों। अब्दुल रहीम ने उसे हाथ में लिया। वो सचमुच बेहद सुंदर था। उसकी चमक आंखों को चौंधिया रही थी। बशीर बोला, यह कपड़ा मिस्र से लाया गया है। ऐसा कपड़ा पूरे बगदाद में किसी के पास नहीं। अगर आप चाहें तो हम इसे सिर्फ आपको बेचेंगे, मगर शर्त यह है कि आपको इसकी कीमत पहले से अदा करनी होगी। अब्दुल रहीम ने गौर से कपड़ा देखा। उसे लगा कि माल वाकई कीमती है, मगर उसका दिल साफ था। वो कभी लालच में जल्दी फैसला नहीं करता था। उसने कहा, भाई माल अच्छा है, मगर मुझे इसे परखने का वक्त चाहिए। मैं किसी सौदे में जल्दबाजी नहीं करता। करीम ने चालाकी से मुस्कुराकर कहा, ताजिर साहब, हमें आपकी ईमानदारी पर भरोसा है, इसलिए हमने ये माल सबसे पहले आपको दिखाया। वरना इस बाजार में ऐसे कई लोग हैं जो इस कपड़े को देखते ही दाम चुकाने को तैयार हो जाएंगे। आप सोचिए, मगर वक्त बहुत कम है। अब्दुल रहीम कुछ सोच में पड़ गया। उसके दिल में ईमानदारी थी, लेकिन कपड़े की चमक ने उसके दिल में थोड़ी ख्वाहिश जगा दी। उसने कहा, ठीक है, आप ये कपड़ा मेरे पास छोड़ दीजिए, कल तक मैं आपको जवाब दूंगा। करीम और बशीर एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़े। उन्हें यकीन हो गया कि ताजिर धीरे धीरे उनके जाल में आ रहा है। उस रात दोनों ठग अपने अड्डे पर पहुंचे। बशीर ने कहा, देखा, अब्दुल रहीम अब सोच में है। वो कपड़े के पीछे आएगा जरूर। हमें अब अगला कदम ऐसा उठाना है कि वो खुद अपने सिक्के हमारे हाथ सौंप दे। करीम ने सिर हिलाकर कहा, हां, कल हम उसे ऐसा माल दिखाएंगे कि उसका दिल दहल जाए। फिर वो खुद दौलत देने पर मजबूर होगा। अगले दिन बाजार और भी चहल पहल से भरा हुआ था। ढोल बज रहे थे, काफिले आ जा रहे थे और मसाले की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। ऐसे में करीम और बशीर ने अब्दुल रहीम को एक सुनसान गली में बुलाया। करीम ने धीरे से कहा, ताजिर साहब, हमारे पास ऐसा खजाना है जो किसी को नजर नहीं आया। हम सिर्फ आपको दिखाएंगे क्योंकि आप ईमानदार हैं, मगर शर्त यह है कि इसे किसी और को न दिखाएं। अब्दुल रहीम ने ताज्जुब से पूछा, क्या है वो खजाना? बशीर ने अपने कपड़े से एक छोटा सा थैला निकाला। थैले में कुछ सोने के सिक्के थे जिन पर अजीब निशान बने थे। वो सिक्के वाकई पुराने और कीमती लग रहे थे। बशीर बोला, ये सिक्के किसी पुराने खजाने से मिले हैं। इनकी असली कीमत हजारों दीनार है, मगर हम मुसाफिर हैं, हमारे पास वक्त नहीं। अगर आप इन्हें खरीदना चाहें तो मामूली कीमत में आपको दे देंगे। अब्दुल रहीम ने सिक्के देखे। उसका दिल धड़कने लगा। पहली बार उसे लगा कि शायद अल्लाह ने उसके लिए बड़ी दौलत लिखी है, लेकिन उसने तुरंत अपना दिल काबू में किया और कहा, भाई, माल की कीमत हमेशा सच्चाई से लगती है। मुझे इन सिक्कों की हकीकत जाननी होगी। करीम ने तुरंत बात काट दी। ताजिर साहब, हम जानते हैं कि आप सोच समझकर सौदा करते हैं, मगर हमारे पास वक्त नहीं। हम कल बगदाद से रवाना हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आज ही सौदा करना होगा। अब्दुल रहीम उलझन में पड़ गया। एक तरफ उसकी ईमानदारी थी, दूसरी तरफ उसकी ख्वाहिश कि शायद ये सिक्के सचमुच बेशकीमती हों। उसने कहा, ठीक है, आप कल सुबह मेरी दुकान पर आइए।
मैं आपको जवाब दूंगा। करीम और बशीर मुस्कुराकर चले गए। जाते जाते करीम बोला, याद रखिए ताजिर साहब, यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। उस रात अब्दुल रहीम बेचैन रहा। वो सिक्कों की चमक बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाती। उसने बहुत सोचा, दुआ की और फिर फैसला किया कि कल सुबह हकीकत पता करेगा। सुबह हुई तो उसने सिक्के एक पुराने सुनार को दिखाए। सुनार ने गौर से देखा और हंस पड़ा। बोला, अब्दुल रहीम भाई, ये सिक्के पुराने जरूर हैं, मगर इनकी कीमत मामूली है। इन्हें सोने का बना दिखाया गया है, मगर असल में ये तांबे के हैं। इन्हें कोई चालाक ठग ही आपको बेचने आया होगा। अब्दुल रहीम का दिल कांप उठा। उसे तुरंत समझ आ गया कि करीम और बशीर की नीयत साफ नहीं, मगर उसने कुछ न कहा। उसने सोचा कि अगर इन ठगों को सबका देना है तो उन्हें उनकी चाल में ही फंसाना होगा। शाम को जब करीम और बशीर आए तो अब्दुल रहीम ने मुस्कुराकर कहा, भाई, सिक्के अच्छे हैं, मुझे ये सौदा मंजूर है, मगर कल सुबह दाम चुकाऊंगा। दोनों ठगों की आंखें चमक उठीं। उन्हें लगा कि ताजिर फंस गया है। रात गहरी हो चली थी, मगर बगदाद की गलियों में लालच और चालाकी की आंधियां उठ रही थीं। ठग अपने शिकार के करीब पहुंच चुके थे और ताजिर ने भी मन ही मन तय कर लिया था कि अब वो इन ठगों को उनकी असली जगह दिखाएगा। बगदाद की गलियों में उस दिन कुछ और ही रौनक थी। आसमान साफ था, हवाएं ठंडी थीं और बाजार की चहल पहल हर तरफ गूंज रही थी। मगर ताजिर अब्दुल रहीम का दिल भारी था। उसे महसूस हो रहा था कि इन दोनों सौदागरों करीम और बशीर की बातों में कुछ न कुछ गड़बड़ है। मगर उसने हमेशा की तरह अल्लाह पर भरोसा रखा और अपने काम में लगा रहा। करीम और बशीर ने अपनी आखिरी चाल चलने की ठानी। वो दोनों ताजिर के पास आए और बोले, ए ताजिर साहब, हमने आपके साथ कई दिन कारोबार किया, आपने कभी गलती नहीं की। अब हम चाहते हैं कि एक बड़ा सौदा आप ही के हाथों करें। हमारे पास एक ऐसा खजाना है जो कहीं और न मिलेगा। अब्दुल रहीम ने ताज्जुब से पूछा, खजाना? कौन सा खजाना? बशीर ने धीरे से कपड़े की पोटली खोली। उसमें सोने जैसी चमकती हुई चीजें रखी थीं। करीम ने जल्दी से कहा, ये अनमोल जवाहरात हैं, ये हमारे कबीले की विरासत हैं, मगर हम इन्हें बेचकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। आपको भरोसेमंद जानकर आपके पास आए हैं। ताजिर ने पोटली देखी। उसकी आंखों में चमक तो आई, मगर दिल में शंका भी उठी। उसने जवाहरात हाथ में लिए, पलटा, देखा और कहा, ये दिखने में तो कीमती हैं, मगर मुझे मालूम है असली और नकली जवाहरात का फर्क। ये असली नहीं लगते। करीम और बशीर के चेहरे पर एक पल को हवाइयां उड़ गईं, मगर फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे ताजिर साहब, आप गलत समझ रहे हैं, ये बिल्कुल असली हैं। हम तो चाहते हैं कि आप इन्हें जांच लें। अगर ये नकली निकले तो हम आपकी कसम खाएंगे और आप हमें पकड़वा देना। ताजिर ने उन्हें गौर से देखा, फिर कहा, ठीक है, मैं इन्हें शहर के जौहरी के पास ले जाता हूं, वही सच बताएगा। ये सुनते ही करीम और बशीर के पसीने छूट गए, मगर उन्होंने हामी भर दी, क्योंकि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन ताजिर दोनों को लेकर बगदाद के मशहूर जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने जवाहरात हाथ में लिए, सूरज की रोशनी में परखे, पानी में डाले, फिर आग की लौ के पास रखे। फिर उसने कहा, ए अब्दुल रहीम, ये सब नकली हैं, पीतल और रंगीन कांच से बने हुए, इनकी कोई कीमत नहीं। ये सुनकर पूरे बाजार में हलचल मच गई। लोग इकट्ठा हो गए। सबकी नजर करीम और बशीर पर पड़ी। अब्दुल रहीम ने ऊंची आवाज में कहा, लोगों,
देख लो, ये दोनों खुद को सौदागर कहते थे, मगर असल में ये ठग हैं। ये मेरी ईमानदारी का फायदा उठाना चाहते थे, मगर अल्लाह की मदद से इनकी चालाकी सामने आ गई। लोगों ने शोर मचाया, इनको सजा दो, इनको पकड़ो। करीम और बशीर भागने लगे, मगर भीड़ ने उन्हें घेर लिया। कोई उनकी कमर पकड़ता, कोई उनकी बाहें दबोचता। दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनके कपड़े फट गए, चेहरे धूल से भर गए। शहर के काजी को बुलाया गया। काजी ने दोनों से पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक सच्चे ताजिर को धोखा देना चाहते थे। झूठ, फरेब और लालच ही तुम्हारा सहारा था। करीम और बशीर चुप रहे, सिर झुका लिया। काजी ने हुक्म दिया, इनको शहर से निकाला जाए और ऐलान किया जाए कि जो कोई भी लालच और ठगी करेगा उसका यही अंजाम होगा। लोगों ने दोनों को हाँककर शहर से बाहर निकाल दिया। अब्दुल रहीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस दिन से अब्दुल रहीम की इज्जत और बढ़ गई। लोग दूर दूर से उसका नाम लेने लगे और वो अपनी दुकान पर उसी तरह सादगी और ईमानदारी से कारोबार करता रहा। करीम और बशीर का नाम लोग नफरत से लेने लगे। वो शहर से निकाले गए और उनकी हालत ऐसी हो गई कि खाने तक को मोहताज हो गए। और बगदाद की गलियों में यह किस्सा मशहूर हो गया। ईमान की रोशनी कभी नहीं बुझती। ठगी और झूठ चाहे जितना बड़ा हो, आखिरकार रुसवाई लाता है।